नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन अगर कोई क्लास 12th का बच्चा देख रहा है, ठीक है ना, तो आराम से आपको समझ में आएगा। 11th क्लास का कोई फ्रेशर अगर बच्चा होगा तो उसको दिक्कत हो सकती है। कहाँ? क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा आपका डिफरेंशिएशन आपको करना है मैक्सिमा मिनिमा का। मैं आपको समझा दूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। अगर आपको चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना आता है तो यहाँ के लिए मैं आपको बता दूंगा, बट वो हमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक आपने मैथमेटिकल टूल में बेसिक मैथ्स पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं कि ये चीज़ें आपसे क्यों नहीं हो रही। देखिए बच्चों, हमसे कह रहा है कि अ मैन इन अ कार एट लोकेशन क्यू, ठीक है। ये देखिए, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ थोड़ा सा जूम कर लिया है, ठीक है। कोई बंदा ये पॉइंट क्यू से चलता है, ठीक, ओके, ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। अब सुनो, हाईवे कहाँ है पहले ये समझो जरा आप। हाईवे कहाँ है? सुनो, आप सब कुछ कहाँ से देख रहे हो? हेलीकॉप्टर से। सुन लो ध्यान से, यस, आपका हेलीकॉप्टर ऐसे हवा में रुका हुआ है, आप नीचे देख रहे हो प्लेन पे, तो ये प्लेन आपको दिखाई पड़ रहा है, आप टॉप से इसको देख रहे हो, है ना। तो हाईवे कुछ इस तरीके का है, ध्यान से समझिए बच्चों। हाईवे तो ये है आपका, ये हाईवे स्ट्रेट है, ऐसे हाईवे स्ट्रेट है, ये ऐसे हाईवे आपका चला जा रहा है। हाईवे समझ में आया? ये हाईवे QRM, ये पूरा आपका हाईवे इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है देखिए। कह रहा है ही डिसाइडेड टू रीच द पॉइंट P इन अ फील्ड एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द हाईवे पॉइंट M। हाँ, अब देखिए जरा ध्यान से, उसने हमसे क्या बोला है, ही डिसाइड्स टू रीच अ पॉइंट P इन द फील्ड एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द हाईवे फ्रॉम द हाईवे पॉइंट M। अब देखो वो ये कहना चाहता है, बात समझो भाई, आप कभी ना कभी हाईवे पे गए होगे, ठीक है ना। तो हाईवे तो आपकी कार में ये इस तरीके से हाईवे ऐसे चला जा रहा है ना, ऐसे हाईवे अगर आप चाहें तो आप हाईवे पे ऐसे जा रहे थे, मान लो यहाँ इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे कोई होटल वगैरह है, कुछ अरे कुछ भी है भाई, कोई बंदा है जिससे तुम मिलना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ ना, यहाँ खेत खलिहान है ना, यहाँ पे फील्ड है, फील्ड का मतलब यहाँ खेत खलिहान है। तुमने अपनी कार को, देखो कैसे कार तुम्हारी चल रही है, तुम अपनी कार को देखो ले जा रहे हो, ले जा रहे हो, ले जा रहे हो, ऐसे ले जा रहे हो, ले जा, अचानक से तुमने कहा अरे भैया वहां पहुंचना है, तुमने फील्ड में उतार दिया अपनी कार, हाईवे छोड़ दिया, हाईवे तुमने छोड़ दिया भाई। हो सकता है ना कच्ची मिट्टी पे आप अपनी गाड़ी को उतार दें इस तरीके से, और हेलीकॉप्टर से अगर हम इसको देखें तो दिखाई पड़ेगा ये बंदा हाईवे पे ऐसे जा रहा था, लेकिन इसको दिखा रहे भाई पी पे पहुंचना है ना, तो ये अचानक से अपनी कार को ऐसे टर्न कर देता है और पॉइंट पी पे पहुंचना चाहता है, ठीक। अब और उसने ये बोला है कि हाईवे पे ही एक पॉइंट M है, समझिए जरा ध्यान से, हाईवे पे ही एक पॉइंट क्या है, M है हमारे पास, हाईवे पे एक पॉइंट M है, और M की P से डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, स्मॉल d दिया हुआ है, यानी कि स्मॉल d हमारा कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में क्या क्या कांस्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? आप टॉप व्यूज का देखो, टॉप व्यू का मतलब है हेलीकॉप्टर से आप इसको देख रहे हो तो फील्ड पे आपको दिखाई पड़ रहा है बंदा ऐसे जा रहा है, यहां से टर्न करके P पे पहुंचना चाहता है। P की M से, M कहां है, हाईवे के ऊपर, मतलब M पॉइंट कहां है, हाईवे पे ही है, ठीक है। तो P की M से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d, तो स्मॉल d आपका कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट लिख दे रहा हूं। उस क्वेश्चन में क्या क्या है समझिए जरा ध्यान से, देखिए डी हमारा कांस्टेंट है। और सुनो, अभी उसने हमसे कुछ और भी बोला है, कह रहा है स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ दैट ऑफ ऑन द हाईवे। हाँ, अब ध्यान समझो भाई, फील्ड में खेत खलिहान में जब अपनी कार को उतार देगा तब तो धीरे चलाएगा ना, है ना, तब तो भाई खेत खलिहान में हाईवे कितनी स्पीड थोड़ा ना चलाएगा। तो समझो जरा ध्यान से, हाईवे में वो अगर V स्पीड से चला रहा था, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हाईवे में अगर वो अपनी कार को V स्पीड से चला रहा था, मतलब सर क्या बात कर रहे हो, मैं बात ये कर रहा हूं कि देखो यहां से स्टार्ट किया, यहां से गया ऐसे 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 यहां तक तो V स्पीड से चल रहा था। सुन लो ध्यान से, यहां से यहां तक की स्पीड कितनी है आपकी V है, और V भी इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है क्योंकि V स्पीड से चला रहा था। तो जैसे ही उसने खेत खलिहान में अपनी कार को उतार दिया, मतलब जैसे यहां से टर्न लिया बेचारे ने उसने, ठीक है, पॉइंट P तक पहुंचने के लिए, ये इस तरीके से जैसे यहां से यहां वो जा रहा है, तो वो खेत खलिहान में चल रहा है ना, यानी कि पॉइंट R से लेके P तक वो ऐसे करके स्ट्रेट पाथ में अगर चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जो कि उन्होंने हमें दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहां से यहां तक की स्पीड कितनी हो गई, V/2। बात समझ में है, V डिवाइडेड बाई 2 हो गई, समझिएगा जरा ध्यान से, है ना। यहां से यहां तक की जो स्पीड हो गई है, यहां से यहां तक की जो स्पीड हो गई है वो V/2। मैंने कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन में ही बोला है, पढ़ लीजिए ध्यान से। उसने हमसे बोला है क्या, उसने हमसे बोला है स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ दैट ऑफ द हाईवे, व्हाट शुड बी द मिनिमम, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस RM। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अच्छा ठीक, हाँ, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस RM सो दैट द टाइम टेकन टू रीच P इज मिनिमम। हाँ, अब जरा ध्यान सुनो, कह रहा है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाए, ये जो RM है ये डिस्टेंस कितनी हो जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाए कि उसको उसको P तक पहुंचने में मिनिमम टाइम लगे। पढ़ लो ध्यान से, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस RM सो दैट द टाइम टेकन टू रीच P इज मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट आ गया ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना है आपको, अगर आपको टाइम को मिनिमम करना है, समझिए जरा ध्यान से, देखिए D कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तो V/2 भी यहां कांस्टेंट होगा, ठीक है ना भाई। अगर आपको टाइम को मिनिमम करना है तो किसी तरीके से आपको यहां पर क्या करना है, टाइम को क्या करना है, मिनिमम करना है ना, टाइम को मिनिमम करना है, टाइम को मिनिमम करना है, ठीक। और कह रहा है कि क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस RM, मतलब टाइम को मिनिमम करते हुए हमें RM निकालना है। ध्यान से सुन लो क्वेश्चन क्या है, टाइम को मिनिमम करते हुए, टाइम को मैं लिख देता हूं, सुनो ध्यान से ताकि आपको समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है।
टाइम को मिनिमम करते हुए हमको क्या निकालना है? हमको आर एम डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, हमें आर एम फाइंड करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई, सीधी सी बात है, आर एम एक डिस्टेंस है, टाइम को मिनिमम करना है। तो यार आप कुछ ऐसा फंक्शन बना लो ना, टाइम इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बना लो ना, एक्स से हमारा तात्पर्य डिस्टेंस का है, या ऐसे आप लिख लो, टाइम को डिस्टेंस का फंक्शन बना लो, टाइम इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। अगर किसी तरीके से ये आप बना पाओ तो हम क्या करेंगे, हम टाइम को डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अरे भैया भूल गए हो क्या मैक्सिमा मिनिमा? भाई y इज द फंक्शन ऑफ x अगर होता था हमारे पास, तो हम क्या निकालते थे? dy बाय dx निकालते थे, है ना, dy बाय dx। भाई अगर इस y को हमें मिनिमम करना होता था तो हम dy बाय dx निकाल के, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू हम लोग 0 कर देते थे, और यहां से हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाती थी, इस x की वैल्यू पे ही ये जो y फंक्शन है ये मैक्सिमा या मिनिमा होता था। यही है, तो यहां पर भी तो यही कहानी चल रही है। हम y की जगह हमने क्या रखा? टाइम। तो टाइम को हम फंक्शन किसका बना रहे हैं? फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। टाइम को हम फंक्शन ऑफ डिस्टेंस किसी तरीके से अगर हम लोग बना लेंगे ना, कि टाइम की वैल्यू अगर हम डिस्टेंस के टर्म्स में अगर हम निकाल के ले आए, और हम फिर हम क्या करें, इस टाइम को डिफरेंशिएट करें। अभी मैं करके दिखाऊंगा, इस टाइम को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, ठीक है ना, ओके, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम डिस्टेंस को एक्स से दिखा रहे हैं। भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, डिस्टेंस को अगर हम एक्स से दिखा रहे हैं तो हम यहां से, टाइम इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है, तो अगर हम डी टी बाई डी एक्स निकाल के बच्चों अगर हम लोग 0 कर देंगे, तो यहां से आपके पास x का मतलब, यहां अभी हमारा तात्पर्य डिस्टेंस से है ना, यहां से x की एक वैल्यू आएगी, इस वैल्यू पे ही ये जो टाइम है आपका, जो कि फंक्शन है डिस्टेंस का, टाइम इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ये टाइम आपका क्या हो जाएगा? ये टाइम आपका मिनिमम हो जाएगा। बोलो हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब ये बताओ, टाइम को डिस्टेंस का फंक्शन कैसे बनाओगे? बहुत आसान है भैया, कुछ नहीं करना है, ध्यान से चेक करिए। ये बताइए, क्या आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता है? क्या आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता है? स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या यहां से आप टाइम नहीं निकाल सकते? बताओ, टाइम इधर जाएगा, स्पीड इधर जाएगी, ये अरे टाइम लिखा हुआ है भाई, समझ लीजिएगा, है ना, ठीक है, टाइम इधर और आपकी स्पीड इधर। तो टाइम का जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही तो होगा, है ना। अब आप मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं कुछ चीजें लिखने जा रहा हूं, वो आप मुझे जल्दी से बताइए। टाइम को हमें डिस्टेंस का फंक्शन बनाना है, मतलब टाइम को डिस्टेंस का फंक्शन बनाना है। ये बताओ भाई, क्यू से चला आर तक गया, मतलब टाइम फ्रॉम क्यू टू आर कितना लगेगा? बताना भाई जरा फॉर्मूला देख के, क्यू से आर तक का टाइम कितना होगा? बताओ, टाइम फ्रॉम क्यू टू आर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अब ये बताओ भाई, क्यू से आर तक का डिस्टेंस अगर हमें नहीं पता है, मैं मान ले रहा हूं कि भैया एक्स है, अरे मान लो, मानने में क्या जा रहा है ना, ठीक है। तो क्यू से आर तक का डिस्टेंस मैं एक्स अगर मान रहा हूं, और क्यू से लेके एम तक का जो टोटल डिस्टेंस है अगर मैं एल अज्यूम कर रहा हूं, तो ध्यान समझो, आर एम कितना हो जाएगा? L माइनस एक्स। भाई L में से x माइनस करोगे तो RM हो जाएगा हमारे पास कितना? L माइनस एक्स। और अगर ध्यान से आप चेक करें तो क्वेश्चन में वो हमको यही तो कह रहा है कि टाइम को मिनिमम करते हुए आप RM निकाल के दिखाइए, यानी कि टाइम को मिनिमम करते हुए L माइनस एक्स निकाल के दिखाइए, है ना। RM फाइंड करवाना चाहता था, यानी कि L माइनस एक्स, टाइम को मिनिमम करते हुए L माइनस एक्स भैया उसको फाइंड करके दिखाओ। तो हम डायरेक्ट L माइनस एक्स की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब आप मुझे ये बताइए जरा ध्यान से, यहां पर ये बताइए, Q से लेके R तक का टाइम कितना होगा? टाइम फ्रॉम Q टू R क्या होगा? बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुमने x अज्यूम किया है, तो डिस्टेंस की जगह x रखोगे, अपॉन में स्पीड। भैया यहां से यहां तक वो हाईवे पे चल रहा था v स्पीड से, उसने क्वेश्चन में बोला था कि यहां से यहां तक की जो स्पीड है और यहां से यहां तक की जो स्पीड है, उनमें रिलेशन क्या है कि जितनी स्पीड से वो हाईवे पे चल रहा है उसका हाफ यहां से चल रहा है, तो v से चल रहा होगा, तो v कोई कॉन्स्टेंट होगा यार, पहले बताया है ना। तो यहां से यहां तक की स्पीड आप रखोगे नीचे v, समझ गए। टाइम फ्रॉम q टू r इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनो, तो उसकी कार कैसे चली? उसकी कार पहले बेचारे की ऐसे चली, ऐसे, फिर अचानक से ऐसे मुड़ गया ना, चलता ही चला जा रहा है। तो ये बताओ, आर से लेके पी तक कितना टाइम लिया उसने? ये भी तो निकाल लोगे ना तुम, ठीक है। टाइम फ्रॉम आर से पी तक भी तो निकाल लोगे ना। आर से पी तक का टाइम तुम्हारा कितना आएगा बच्चों? यहां पर तुम्हारा आएगा, भाई फॉर्मूला तो ये लगेगा ना टाइम का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। लेकिन ध्यान रहे भाई, डिस्टेंस इस बार तुम ये वाला रखोगे। सर कौन सा वाला? सर यहां से यहां तक वाला, ये वाला डिस्टेंस रखोगे भाई। और ये वाला डिस्टेंस क्या तुम पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल सकते हो? ध्यान से चेक करो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको अलग से निकाल के दिखा देता हूं भाई, है ना। मैं आपको अलग से निकाल के दिखा देता हूं, क्योंकि 11th क्लास का कोई फ्रेशर बच्चा अगर इसको देख रहा होगा तो उसको समस्या ना हो जाए कहीं से, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल बेटा मैंने अलग से बना लिया है, पी एम और आर, ठीक है ना, पी एम और आर, और ये वाला डिस्टेंस है L माइनस एक्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन में हमें बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन में हमें डी दिया हुआ है, ठीक है ना। और L माइनस एक्स हमने यहां पर अभी बना लिया था, आपने देखा था। अब ये बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे भाई तो पी आर की वैल्यू क्या है? ये बताओ, पी आर
का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मतलब हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी का स्क्वायर, यही तो होगा, है ना भाई, यही तो होगा, डी का स्क्वायर और प्लस यहां से यहां तक की लेंथ का स्क्वायर, और यहां से यहां तक की लेंथ क्या, एल माइनस एक्स है, और उसका स्क्वायर करोगे, चेक कर लो भैया, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो पी आर पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, बिकॉज पी आर एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ये वाली हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट जब हम लोग लेंगे, आगे प्लस माइनस आना चाहिए था, लेकिन हम लोग प्लस लेंगे बिकॉज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, लो भाई, तो ये हाइपो भी आ गया तुम्हारा। हाँ, तो हाइपो कितना आ रहा है तुम्हारे पास, हाइपो तुम्हारे पास आ रहा है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ डी का स्क्वायर और प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर, यही आ रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गई आर से लेके पी तक, लिख दीजिए अपने क्वेश्चन में, है ना। वैसे तो मैं चाहता डायरेक्ट निकाल देता, बट आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताया, समझिएगा जरा ध्यान से, ये रेड कलर से मैंने आपकी स्पीड लिखी भाई, यहां से यहां तक की v/2, और यहां से यहां तक का हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आया अभी वो निकल के आया है आर से लेके पी तक का स्क्वायर रूट के अंदर डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो था, यही तो था, ठीक है ना। ओके, तो टाइम निकालिए आप फ्रॉम आर टू पी, यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस की जगह आप ये रखोगे कितना, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे हम लोग क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, नीचे हम लोग स्पीड, अब यहां से यहां तक की स्पीड v नहीं है ना, ना ना ना, v/2 है, यहां से यहां तक का v था, यहां से यहां तक का v/2 है, तो डिस्टेंस तो इतना है, स्पीड की जगह v/2 रखेंगे, थोड़ा सा और अगर आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये वाला 2 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, इतना आप लोगों को पता होगा, तो ये जो आएगा फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। देखिए जरा ध्यान से, 2 ऊपर चला गया, रूट ओवर डी का स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में v, ये इस तरीके से हो गया। अब ये आप मुझे बताओ कि आपको यहां से यहां तक का टाइम पता चल गया, ये देखो यहां से यहां तक का जो कि x का फंक्शन है, और यहां से यहां तक का टाइम आपको पता चल गया जो कि x का फंक्शन है ना, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, मतलब q से लेके p तक का टोटल टाइम, यहां से यहां तक का टाइम और प्लस यहां से यहां तक का टाइम, यही तो होगा, और इसी टाइम को आपको मिनिमम करते हुए आपको एल माइनस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो टोटल टाइम भाई दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, टोटल टाइम के लिए आप दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो अगर आप टोटल टाइम को t बोल रहे हैं, टोटल टाइम को अगर आप t बोल रहे हो, तो ये जो टोटल टाइम t है भाई, दोनों टाइम को ऐड करो, तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, ये वाला टाइम क्या है x भाई, यहां से यहां तक x बाय v है, ठीक, x बाय v, और प्लस अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 2 रूट ओवर d का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हम लोग के पास कितना था भाई, v था ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय v, ये इस तरीके से हम लोग के पास हो गया, करेक्ट। तो आई थिंक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बस अब आप चेक कर लो, मैंने आपसे क्या बोला था, टाइम को किसका फंक्शन बना लो, टाइम को डिस्टेंस का फंक्शन बना लो, फंक्शन ऑफ एक्स, तो बन तो गया, ठीक है, बन तो गया। अब आप क्या निकाल लो, dt बाई dx निकाल लो, अब आप dt बाई dx निकाल लीजिए, ठीक है ना, तो dt बाई dx निकालिए भाई, तो किस तरीके से हम लोग dt बाई dx निकालेंगे उसका भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ध्यान समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए, v आपका कांस्टेंट है, d आपका कांस्टेंट है, l आपका कांस्टेंट है, मैंने पहले आपको बोल दिया था, ये सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, l आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना, ओके, और x यहाँ पे वेरिएबल है, x क्या है यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है ना, x यहाँ पर क्या है वेरिएबल है। सर क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए अपने क्वेश्चन में बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो भैया फिक्स होगी, है ना, उसने हमें rm को फाइंड कराना चाहे ना, तो x वेरी करेगा तो rm वेरी करेगा, ठीक है, तो x आपका क्या है, x आपका क्या है वेरिएबल है, ओके। नाउ अब जरा ध्यान से चेक करिए भाई, आप कुछ समझो ना, कुछ लोग फील नहीं कर पा रहे होंगे, भैया सुनो, ये x यार वेरिएबल होगा ना, ठीक है, तो मतलब x हम कितना रखें कि यहां से यहां तक का, भाई आप खुद सोचो, फील करो, अगर x केवल यहां से यहां तक होता तो वो यहां से टर्न करके p पे पहुंचता, समझो, हाँ, और बस मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, है ना, यहां से यहां अगर x होता तो ऐसे टर्न करता, तो भैया x के वेरी करने से समय भी तो वेरी करेगा ना, तो वही चीज है कि कम से कम कितना टाइम लगे कि ये दूरी l माइनस एक्स हमारे पास क्या हो जाए, l माइनस एक्स, सॉरी, टाइम को मिनिमम करते हुए l माइनस एक्स हमें निकालना है, यानी कि x यहाँ पे वेरिएबल, आई थिंक फील कर गए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। आइए, ये 11th के लिए मैं इतना बता रहा हूं, अदरवाइज 12th क्लास का बच्चा तो इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा। अब सुनो, जो दूसरी बात है यहाँ पर वो आपको ये समझनी है कि आपको डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है, ध्यान समझिए जरा, देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए जरा मेरे साथ यहाँ पर, देखिए क्या आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, अगर कभी भी आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो d, अभी मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, मान लो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स अगर आ जाता है, जिसको नहीं पता है तो डायरेक्ट रिजल्ट आप याद कर सकते हो उसका, ठीक है, रूट के अंदर अगर कोई भी क्वांटिटी मतलब रूट एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन आता है 1/2 रूट एक्स आता है कि नहीं आता है, बताओ, इतना तो पता होगा, है ना। और अगर हम फंक्शन का रूल लगाएं यहाँ पर, जिनको नहीं पता है ध्यान सुन लो, मान लो कुछ ऐसा हो जाता, क्या भाई, अगर रूट एक्स होता तो 1/2 रूट एक्स आता, अच्छा ये भी कैसे आता है, ये भी आपको दिखा देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट को हटाओगे तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा 1/2, है ना, और अगर आप देखेंगे तो भाई 1/2 हमारा आगे आएगा, तो 1/2 हमारा आगे
आएगा और 1/2 में से हम लोग पावर 1 माइनस करेंगे, यही तो करते थे, इसकी पावर आगे इसकी पावर में से 1 माइनस, तो आएगा 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1 करोगे तो -1/2 और यहाँ से आ जाएगा 1/2 और x की पावर -1/2 है, नीचे जाएगा तो x की पावर +1/2 हो जाएगा और 1/2 तो ऐसे ही रहेगा और x की पावर हाफ का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट, इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट ये वाला आपको क्लास में याद कराया गया, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। अब सुनो, अगर यहीं पे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता क्या कि d/dx ऑफ रूट ओवर, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, रूट ओवर भाई x ना होता, अंदर कोई अगर अजीब सा फंक्शन होता, मान लो ऐसा होता a प्लस मान लो bx², ऐसा होता तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम इसका आंसर लिखते थे वैसे हम इसका भी आंसर लिखेंगे, कुछ नहीं करना है हमें। हमने जैसे ही देखा कि भैया रूट लगा हुआ है तो हम आंसर तो वैसे करेंगे, 1/2 रूट ओवर यही चीज आ जाएगी, जो चीज अंदर थी 1/2 रूट के अंदर x था तो रूट के अंदर x आ गया, तो रूट के अंदर जो भी था वो आ जाएगा। बस एक काम और हमें करना होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन में, देखिए 1/2 1 + bx² इतना ही आ गया, इनटू में अब अंदर का भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना, ये आपको क्लास में चेन रूल में या आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन में पढ़ाएगा, इनटू में d/dx ऑफ हम इसका भी करेंगे, यानी कि a + bx² का भी डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो यहां से आ जाएगा, बस ये मुझे आपको सिखाना था, 2 रूट ओवर a + bx² और इनटू में आप इसका करोगे भाई, a कांस्टेंट है 0 हो जाएगा हमारे पास और b कांस्टेंट है x² का कितना हो जाएगा 2x, तो ऐसा कुछ हमारे पास आएगा, ठीक। और ऐसा ही फंक्शन हमें भी दिया हुआ है, आइए दिखाता हूं, ये देखिए, ये देखिए, क्या आप इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, देखिए हमने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमने बोथ साइड किया, तो ये हो जाएगा dt/dx, ये हो जाएगा dt/dx इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दीजिएगा ये भी हो जाएगा हमारे पास क्या, देखिए d/dt ऑफ x/v, है ना, ये इस तरीके से, और प्लस करके इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ 2 रूट ओवर d² प्लस l माइनस x² अपॉन में कितना हो जाएगा v। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, देखिए बच्चों ये बताइए, x अपॉन में v तो कांस्टेंट है, तो भैया 1/v बाहर आ गया, पहले बोलो हाँ, और ये हो गया, सॉरी ये बेटा d/dt नहीं है, d/dx है, d/dx हो जाएगा ना, d/dx x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, d/dx है ना। अब सुनो 1/v बाहर आ गया और यहां से हो जाएगा d/dx ऑफ x ही तो बचेगा, x वेरिएबल था यार, तो x को डिफरेंशिएट करोगे, d/dx ऑफ x अपॉन में v का मतलब 1/v बाहर आ गया, कांस्टेंट था, v कांस्टेंट था तो 1/v भी तो कांस्टेंट है यार, और ये 2/v बाहर आ जाएगा भाई, बोलो हाँ, ठीक है। और बचेगा क्या, d/dx ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग टाइम को, और जो कि टाइम किसका फंक्शन है देख लो, x का फंक्शन है, यही हमें करना था, ठीक है ना। अगर आप देखोगे d/dx ऑफ रूट ओवर d² प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से हो गया। अब ये बताओ भाई, क्या इसको डिफरेंशिएट तुम नहीं कर पाओगे, अभी तो पढ़ाया मैंने, अभी तो मैंने पढ़ाया आपको, ध्यान से चेक करिएगा, देखिए यहां से आ जाएगा हमारे पास 1/v, अब ये सबको पता होगा d/dx ऑफ x 1 होता है, तो ये 1 ही हो जाएगा भाई हमारे पास, ठीक है, और प्लस 2/v इंटू में, ये इंटू ही तो है, इंटू में अगर आप इसका करोगे तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, अब देखो रूट के अंदर भैया कुछ भी है तो आंसर तो वही आएगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1/2 रूट के अंदर जो था वही आ जाएगा, क्या d² प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर, और इंटू में भाई अब अंदर वाले का भी तो करोगे फंक्शन ऑफ फंक्शन से, यानी कि d/dx ऑफ अंदर वाला, और अंदर वाला है d² और प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, समझे ना भाई। पहले इसका हमने किया तो 1/2 रूट के अंदर जो था, इंटू में d/dx ऑफ अंदर वाले का करेंगे, है ना, अब अंदर वाले का करेंगे, ये इस तरीके से, ठीक। नाउ अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट पेज पे, देखिए तो यहां से आ जाएगा हमारे पास dt/dx इज इक्वल्स टू, इसमें था कुछ भी नहीं, बस फंक्शन ऑफ फंक्शन आपका लगेगा, और ऐसा इसमें कुछ भी खास था नहीं, है ना, 1/v इंटू 1 करोगे तो 1/v आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो यहां से आएगा हमारे पास 1/v और प्लस, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, पीछे जो भी कट रहा है उसको आप काट सकते हैं, जैसे कि बच्चों 2 से 2 हमारा चला गया, ठीक, और बचेगा हम लोग के पास यहां पर देखिए 1 में v इंटू v यहां मल्टीप्लाई करेगा, तो यह इस तरीके से बचेगा 1/v रूट ओवर d² प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर इंटू में, अब जरा समझिएगा इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, ये मैं आपको करके दिखाता हूं, रुक जाओ नेक्स्ट पेज पे लिखना पड़ेगा, है ना, d/dx ऑफ, ठीक है, क्या है d का स्क्वायर है और प्लस l माइनस x का होल स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसको मैंने करा येलो ब्रैकेट में, ये ऐसे, और इसका डिफरेंशिएशन मैं तुम्हें अलग से करके दिखा रहा हूं, परेशान मत होइएगा, देखिए d/dx ऑफ d का स्क्वायर और प्लस l माइनस x का स्क्वायर, है ना। अब फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन लगेगा, कैसे देखो, ये बताओ d/dx ऑफ d का स्क्वायर, अरे d कांस्टेंट था, बोलो हाँ,
अरे यार डी कांस्टेंट था, डी कांस्टेंट था तो डी का स्क्वायर भी तो कांस्टेंट होगा। बोलो हाँ। अरे डी कोई नंबर था, फिक्स था क्वेश्चन में, डी का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ही आप डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो भैया जीरो हो जाएगा, तो इसका तो जीरो आ जाएगा, है ना। ये देखिए ऐसा कुछ होगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, जब तुम डी स्क्वायर करोगे, डी स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसका जीरो हो जाएगा। फिर इसका भी तो करोगे, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ आप करोगे एल माइनस एक्स का स्क्वायर, तो समझो डी स्क्वायर कांस्टेंट था, तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका तो भाई जीरो आ जाएगा। और प्लस अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब इसको करोगे ना, ये देखो, तो पहले पूरे का करोगे फिर अंदर का करोगे। मतलब सर देखो, अगर क्वेश्चन ये होता डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो एक्स का स्क्वायर होता, तब तुम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाता और एक्स की पावर में से 1 माइनस कर देते, तो क्या बचता 1, और इनटू में अंदर का करते तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता, जो कि आपके पास आ जाता, आंसर आपको पता है 2x आएगा, 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 1 ही तो होता है, तो आंसर 2x। बट हम लोग वहां डायरेक्ट कर देते थे बिकॉज यहां पर x था ना, वहां पर क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं था, लेकिन यहां फंक्शन ऑफ फंक्शन है। अगर आप देखोगे स्क्वायर फंक्शन के अंदर भी लीनियर पॉलिनोमियल आपका l माइनस एक्स बैठा हुआ है ना। तो आप क्या करेंगे, आप पहले पूरे का करेंगे, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, और l माइनस एक्स की पावर में 1 माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा, जो कि लिखने की जरूरत है नहीं। और इनटू में आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले का भी तो करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एल माइनस एक्स भी तो करोगे, है ना। तो यहां से आ जाएगा, जीरो का कोई मतलब है नहीं, ये हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट एल माइनस एक्स। और ध्यान से चेक करिए बच्चों, अभी अभी आपको बताया था इनटू में एल कॉन्स्टेंट था हमारे पास, भाई हाईवे में लेंथ थी, एल कॉन्स्टेंट था, हमने अज्यूम किया था यहां से यहां तक, है ना। तो एल का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, संभालना, एल का हो जाएगा जीरो माइनस, भाई एक्स का क्या होता है 1, अरे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, ये देखिए। तो यहां से हमारे पास आ गया 2 इन द ब्रैकेट एल माइनस एक्स, और 0 माइनस 1 होता है -1, यानी कि इनटू में -1, तो यहां से आ जाएगा बेटा 2 इंटू -1 -2 इन द ब्रैकेट एल माइनस एक्स ही तो हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो मेरे पास कितना आ रहा है वो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय वी और प्लस 1 अपॉन वी रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस टी प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू में इसका जो आंसर आ रहा है येलो ब्रैकेट में, ये आ रहा है इतना, कितना सर, इतना -2, एक मिनट भाई ठीक से लिख देते हैं, ये आ रहा है आंसर येलो ब्रैकेट के अंदर -2 इन द ब्रैकेट एल माइनस एक्स, है ना, ये इस तरीके से। ओके, अब जरा ध्यान से चेक करिए, यहां से आपके पास आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी। अब ध्यान से चेक करो, ये प्लस है और ये माइनस है भाई, तो प्लस माइनस भाई माइनस हो जाएगा, है ना। और 1 इंटू 2 करोगे तो 2 ही हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2 एल माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा वी रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से, है ना। आपको लग रहा होगा अभी टाइम लग रहा है, लेकिन आप क्लास 12 तक पारंगत हो जाएंगे, परेशान मत होइए, 1 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन कर दोगे आप। अब देखो जरा, अब हम क्या करते हैं, ये आ गया डी टी बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम लोग डी टी बाई डी एक्स को 0 पुट करेंगे, बात समझ रहे हो ना। तो डी टी बाई डी एक्स को आप लोग क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, ये पढ़ाया गया होगा आपको, है ना। तो इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है इसको हम लोग 0 पुट करेंगे, तो मैं यही करने जा रहा हूं, ध्यान समझो, यही तो डी टी बाई डी एक्स है। तो इसको अगर आप 0 पुट करेंगे तो 1 अपॉन वी माइनस 2 इन द ब्रैकेट एल माइनस एक्स अपॉन में वी रूट ओवर डी स्क्वायर और प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 पुट किया। अब मेरी बात ध्यान से जरा समझिए, इस पूरे फंक्शन को, ये जो पूरा लिखा हुआ उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा ना भाई, अरे चेक करो, इसके आगे क्या लगा है माइनस, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, इसको मैं हटा देता हूं भाई, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा 1 अपॉन वी, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये पूरा जाएगा तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा उधर जाके, जिसको हम नहीं लिखेंगे, तो बचेगा राइट हैंड साइड में 2 इन द ब्रैकेट एल माइनस एक्स अपॉन में वी रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा समझिएगा, v कांस्टेंट था, यस सर काट सकते हो, यस सर काट सकते हैं, ठीक है, v से v कट जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा बच्चों भाई, लेफ्ट हैंड साइड में 1 बचा, इज इक्वल्स टू 2 इन द ब्रैकेट एल माइनस एक्स अपॉन में रूट के अंदर डी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान सुनो, टाइम को मिनिमम करते हुए तुम्हें एल माइनस एक्स निकालना था, यस सर हमें निकालना था भैया, तो निकाल लो ना, क्या ही दिक्कत है। ध्यान से समझो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसको इधर भेजोगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे यार ये आके पूरा 1 से जब मल्टीप्लाई करेगा, रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू में तुम्हारे पास बचेगा 2 एल माइनस एक्स, ऐसा ही तो बचेगा, ठीक है। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर और प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू 2 इन द ब्रैकेट एल माइनस एक्स। अब मेरी बात ध्यान से जरा समझिए, ओके देखिए,
अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हमें हटाना है, तो जब भी स्क्वायर रूट हटाना होता है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, भाई लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर करोगे और राइट हैंड साइड में भी आप स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा तो हमारे पास आ जाएगा, अब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो डी स्क्वायर और प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब जरा ध्यान दें, ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यार ये स्क्वायर इस ब्रैकेट को भी तो मिलेगा, यानी कि एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में जरा ध्यान से चेक करें, जरा ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास आएगा d का स्क्वायर, अब देखो बेटा ये l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरी एक क्वांटिटी है, इसके आगे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब सर राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में था 4 इन द ब्रैकेट l माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस, समझो जरा इस पूरे को l माइनस एक्स का होल स्क्वायर के आगे प्लस था, उधर जाएगा माइनस, है ना, तो माइनस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सही है ना। अब ये बताओ जरा, इसमें से अगर तुम क्या कॉमन ले लो, इसमें से अगर तुम l माइनस एक्स का होल स्क्वायर अगर तुम कॉमन ले लोगे तो भाई ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो यहां बचेगा 4 और माइनस यहां कुछ नहीं बचेगा, का मतलब है 1 बचेगा, और यहां से अगर आप देखोगे तो आ जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3, यानी कि l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 3, और 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो डी स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया, और l माइनस एक्स की ही तुम्हें वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। ओके, तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर बाय 3, है ना, कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय 3। अब यहां से स्क्वायर रूट हटाओगे, और मेरी बात को ध्यान से सुनना, l माइनस एक्स एक डिस्टेंस है, जाके डायग्राम में चेक कर लो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही हम लोग कंसीडर करेंगे, हालांकि प्लस माइनस आना चाहिए था बट हम लोग प्लस ही लेंगे बिकॉज l माइनस एक्स एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अब बताओ डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो डी हो जाएगा, अरे भैया स्क्वायर रूट स्क्वायर को हटा देगा और रूट 3 को मिलेगा तो डी रूट 3, l माइनस एक्स, यही हमारे पास क्या था, जो वैल्यू आर एम निकालनी थी, चेक कर लीजिए बच्चों, आर एम ही हमें निकालना था, ठीक है ना, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें, है ना, तो कितना आ गया, डी बाय रूट 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई टीचर देख रहा होगा इसको तो पता है, मान लीजिए हेल्प ले रहे होंगे यहाँ से, ठीक है, तो आप ये समझिए जरा कि मैंने डबल डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, क्योंकि फिजिक्स में जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे आते हैं, मेंस में हो चाहे एडवांसों में हो, वहाँ हमें डबल डिफरेंशिएशन करके हमें ये नहीं चेक करना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है मैक्सिमा है, आपका पहली बार में ही आंसर आता है, मतलब जैसे ही आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल के 0 के इक्वल रखते हो तुरंत आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है, वहीं पे आपका आंसर आता है, इससे आगे नहीं जाता है हमारा क्वेश्चन। ओके, तो कभी भी डबल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन हमारे मैथमेटिक्स में आएंगे, यहाँ पर हमारे नहीं आएंगे। जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे मेरी क्लास कर रहे होंगे उनको बात समझ में आएगी, कुछ नहीं करना है, क्लास में बताया था, एक ही बार डिफरेंशिएट करिए, इक्वल टू 0 रखिए, तो आपको क्रिटिकल, आपको मैक्सिमा मिनिमा वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतने एल माइनस एक्स पे हमको टाइम मिनिमम लगेगा, यही पॉइंट ऑफ मिनिमा है, जिसको भरोसा नहीं है। अब इतना बड़ा फंक्शन बना था, चाहो तो इसको डबल डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, एक बार फिर से डबल डिफरेंशिएट करोगे, और अगर आप उसमें डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद x की जगह l माइनस एक्स अगर आप पुट करेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हमने किया है, तो जो भी आपका d2, बस बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, है ना, d2 बाय, अब उतना बड़ा कौन करेगा डिफरेंशिएशन ना, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आएगा, यानी कि यही जो है l माइनस एक्स, यही पॉइंट ऑफ क्या है, ये पॉइंट ऑफ क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना। इस l माइनस एक्स पे टाइम मिनिमम उसको लगेगा, दिस इज द आंसर। इस तरीके से करेंगे।